हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी बीएससी एजी 4 सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में बात होगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिले हैं, है ना, पेपर से, जिन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या बायोडीजल क्या है? दिखा है इथाइल एस्टर, मिथाइल एस्टर, प्रोपाइल एस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि जो एक बायोडीजल होता है एक वेजिटेटिव ऑयल होता है एक तरह का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति को इसका उपयोग कर मापा जाता है। यानी कि कह रहा है कि पवन की गति को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, एनमोमीटर से या विंडवैन से। तो इसकी जो गति है, पवन की गति है, वो हम एनीमोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और विंड वैन से जो है दिशा मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय, कब? रात के समय शुद्ध सर्व तरंग विकिरण में वर्चस्व रहता है। तो किसका वर्चस्व रहता है? दीर्घ तरंग विकिरण का या लघु तरंग विकिरण का या दस तरंग विकिरण का या गामा किरणों का? तो इसमें होता है दीर्घ तरंग विकिरण का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समायोजन जो परावर्तक को सूर्य की आकाश में गति के साथ चलने के लिए की जाती है, क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, सांद्रक कहलाता है या ट्रैकिंग कहलाता है या फिटिंग कहलाता है या कोडिंग? जो कहलाता है ट्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे उपयोग किया जाता है पानी गर्म करने में, आशुन में या सुखाने में, सभी में? तो ये सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग किसका है? तो थर्मल पावर का है। जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो ये जो है थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत जो धरातल के आसमान तापन के कारण होता है? आसमान में तापन के कारण जो होता है वो होता है सौर, सोलर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव ऊंचाई क्या होती है? अब इसमें किसकी प्रणव ऊंचाई ये नहीं बताएं। फिलहाल इसमें देखते हैं ऑप्शन 2000 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर और 1700 मीटर। तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। पवन चक्की की ऊंचाई हमारे हिसाब से लगता है 1000 मीटर की समथिंग अबाउट होगी। तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि धरती किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करती है? परावैगनी, दृश्य, अवरक्त या अनुदैर्ध्य? तो अवरक्त जो है विकिरण उत्सर्जित करती है, इन्फ्रारेड जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में पवन वेग अधिक व लगातार रहता है? रेगिस्तान में या अपतटीय या कम ऊंचाई के क्षेत्र में या ये सभी? जो अपशेयर होते हैं, अपतटीय होते हैं, उसमें जो है लगातार रहता है, पवन का वेग अधिक व लगातार रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कि जिस ऊंचाई का अपरूपण बल शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट हाइट बोलते हैं, यानी कि प्रणव ऊंचाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे गाय के गोबर में नमी की मात्रा, जो गोबर होता है, ठीक है ना, कच्चा गोबर कहा गया, ठीक है ना। 60 से 62, 70 से 72, 80 से 82, 50 से 52। तो 80 से 82% जो है क्या होता है? नमी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बायोगैस प्लांट को हर बार भरा हुआ खाली किया जाता है? तो जो सतत टाइप का होगा उसको जो है हर बार जो है भरा हुआ खाली किया जाता है, ठीक है ना। ना तो बैच टाइप का, ना डोम टाइप का, ना ड्रम टाइप का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना वो क्या कहलाती है? मनरेगा, उज्ज्वला, कुसुम या ज्वाला? तो ये ज्वाला कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वायु वेग की सीमा होती है 5 से 25 मीटर प्रति सेकेंड या 10 से 50 मीटर प्रति सेकेंड या 20 से 100 मीटर प्रति सेकेंड या 100 से 400 मीटर? तो ये 5 से 25 मीटर प्रति सेकेंड जो है वायु के वेग की सीमा होगी पवन चक्की के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है कि तेलों व वसा से बायोडीजल का उत्पादन निम्न में द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ट्रांसफिरेशन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे छोटे बायोगैस प्लांट की क्षमता होती है 2 घन मीटर, 4 घन मीटर या 6 घन मीटर या 8 घन मीटर। तो 2 घन मीटर होगी बायोगैस प्लांट की जो क्षमता होगी। एक अगला क्वेश्चन है, बायोमीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत होता है बायोमीथेन का? 30 से 40 या 10 से 20 या 55 से 60 या 5 से 10। तो 30 से 40% जो है बायोमीथेन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होगा। ठीक है। पवन शक्ति, अगला क्वेश्चन है, पवन शक्ति हवा के घनत्व डॉट डॉट अनुपात होता है। तो क्या होता है? घन के अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यूब टाइम होगा। अगला क्वेश्चन है, धरती द्वारा प्राप्त किया गया औसत अतिरिक्त स्थलीय विकिरण कितना होता है? 1361 वाट या 1361 वाट वर्ग मीटर या 1251 वाट या 1251 वाट वर्ग मीटर। तो ये होगा 1361 वाट वर्ग मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ तरंग विकिरण को हरित गृह कैसे करती है? उत्सर्जित के द्वारा या संचरित द्वारा या संवहित द्वारा या अवरोधित द्वारा। तो देखो इसमें क्या होगा? ऑप्शन में जो दीर्घ तरंग विकिरण है उसको हरित गैस से क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइडाइज्ड गैसीफायर में तापमान की निरंतरता कौन सुनिश्चित करता है? गैसीकरण प्रतिनिधि या वायु द्रवीकरण बेड सामग्री या जैव भार या इनमें से कोई नहीं। तो जो उसमें वायु द्रवीकरण जो बेड होता है, एयर फ्लूइड बेड मटेरियल, वो जो है इसको जो है सुनिश्चित करता है तापमान को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नवीनीकरण है या नवीनकरण ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है? तो देखते हैं, पवन, ज्वार, भूगर्भीय ऊष्मा और ये सभी। तो इसमें जो पवन है नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए। बायोडीजल क्या है? शर्करा को किण्वित करके प्राप्त करते हैं या पायरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं या पौधों का रिसाव या एक उच्चकृत वनस्पति तेल है। तो ये जो है अपग्रेडेड वेजिटेबल एक तरह का ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अवायवीय पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या मीथेन या इथेन। तो इथेन होगा। जो अवायवीय पाचन में अंतिम उत्पाद होगा वो क्या होगा? इथेन होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, अतिरिक्त स्थलीय विकिरण मापने की इकाई क्या है? दबाव है या वाट वर्ग मीटर है, जूल प्रति सेकंड है या वाट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वाट प्रति वर्ग मीटर होगा। तापमान बढ़ाने से पाचन की दर क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण को कौन रोक लेता है? बहिर्गामी जो दीर्घ तरंग विकिरण होते हैं उनको कौन रोक लेता है? समुद्र धरती रोकती है, समुद्र या बादल या वायुयान। तो बादल रोकेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लाउड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल को रासायनिक भाषा में कैसे प्रकट किया जाता है? रासायनिक भाषा में C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और सब गलत हैं। ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर में तापमान का स्तर क्या होता है? तो इसमें 500 अंश सेल्सियस से कम होता है या 1000 अंश सेल्सियस से अधिक होता है, 700 से 900 अंश सेल्सियस होता है या 100 से 200। तो ये होता है जो है 1000 तक होता है। तो ये उसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 700 अंश सेल्सियस से 900 अंश सेल्सियस तक। हर दिन कितने बड़े ज्वार भाटे आते हैं? तो हर दिन जो है लगभग 2 ज्वार भाटे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का मुख्य घटक इनमें से क्या है? ट्राइग्लिसराइड या ब्यूटेनॉल है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्राइग्लिसराइड है ये वनस्पति तेलों का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। इसके अगला क्वेश्चन है, इसके कारण सोलर सेल सीधे प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। किसके कारण? तो फोटो वोल्टिक प्रभाव से या रासायनिक प्रभाव से या वायुमंडलीय प्रभाव से या भौतिक प्रभाव से। तो जो फोटो वोल्टिक प्रभाव होगा उससे जो है प्रभाव यानी जो विद्युत यानी जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको विद्युत में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करता है? कार्बन, प्राकृतिक गैस, जल वाष्प या आर्गन। तो जल वाष्प जो होता है वो करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव भार गैसीकरण का निम्न में कौन सा उत्पाद है? हाइड्रोजन, स्टील, ठोस कार्बन या मीथेन। तो हाइड्रोजन जो है इसका जैव भार गैसीकरण का जो है एक उत्पाद है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर
विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत इकाई में क्या होना आवश्यक है? पानी से भरा हुआ डैम होना चाहिए, या हवा की अत्यधिक मात्रा होनी चाहिए, तेज धूप, या यूरेनियम। तो पानी से भरा हुआ डैम, ठीक है ना। वर्ष भर कहने का मतलब विद्युत उत्पादन के लिए जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सोलर स्टील का उपयोग करते हैं खाना पकाने में करते हैं, सुखाने में करते हैं, या शक्ति उत्पादन में करते हैं, या जल शुद्धिकरण। तो जो सोलर स्टील का उपयोग है वो जल शुद्धिकरण में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय लैगून होता है, क्या होता है? एक दिशा होता है, द्विदिशीय होता है, या निश्चित होता है? ज्वार की धारा जैसे होता है। तो ये दो दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जैव भार गैसीकरण के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त तापमान क्या है? यानी जैव भार गैसीकरण के लिए 100 से ज़्यादा, या 500 से 600, या 700 से 900। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी 700 से 900 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सोलर पैनल कुकर का प्रकार है? अवशोषक प्रकार का, अपवर्तक प्रकार का, या अधिशोषण प्रकार का, या संवहन प्रकार का। तो ये जो है, जो सोलर पैनल कुकर होता है, ये एक तरह का अपवर्तक प्रकार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा एकमात्र स्रोत है काहे का? सूर्य का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं। ज्वार के क्या कारण होते? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ये भी बात सही है। सूर्य की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ये भी सही है। धरती की घूर्णन गति, ये भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी सही है इसमें, क्या सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन यह है, पवन की शक्ति निर्भर करती है उसकी काहे पर? ऊंचाई पर, दिशा पर, गति पर, या इनमें से कोई नहीं? उसकी गति पर निर्भर करता है। किसकी गति पर? उसकी गति पर निर्भर करता है पवन की शक्ति। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जैव भार के ताप विघटन का मुख्य उत्पाद क्या होता है? बायोगैस, ब्यूटेन, प्राकृतिक गैस, या प्रोड्यूसर। देखो, इससे जो जैव भार का जो मुख्य कंपोनेंट तैयार होता है वो बायोऑयल होता है, लेकिन यहाँ गैस ऑप्शन जो दे रखे हैं, गैस में दे रखे हैं, तो उसमें बायोगैस होगा, ठीक है ना। CH4 होगा जाके, है ना, बायोगैस जो रिलीज होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगी। सोलर कुकर का कौन सा हिस्सा हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बॉक्स, ऑप्शन है बॉक्स के अंदर की काली परत, दर्पण, शीशे की प्लेट, या सोलर कुकर का बाहरी हिस्सा। तो शीशे की प्लेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से ज्वारित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्वार की कम से कम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 10 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए। अगला फिर क्वेश्चन कौन सा है, पवन का वेग इस मानक ऊंचाई पर मापा जाता है। पवन का वेग 10 मीटर की ऊंचाई पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फोटोवोल्टिक सेल और सौर ऊर्जा डॉट डॉट में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? विद्युत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय पाचन का मुख्य उत्पाद, ये भैया कौन सा होगा? वही अभी पिछला क्वेश्चन, बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्या कह रहा है, अतिरिक्त असली विकिरण क्या है? तो ये धरती के ऊपर सूर्य की तीव्रता, या इसके वातावरण के ऊपर की तीव्रता, या सूर्य का धरती के प्रति खिंचाव, या सूर्य के ऊपर धरती की तीव्रता। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, धरती के ऊपर जो सूर्य की यानी कि इंटेंसिटी होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, नवीनीकरण ऊर्जा की हानि इनमें से कौन है? ज़्यादा प्रदूषण, सीमित उपलब्धता, अधिक परिचालन लागत, या यही होगा भाई। ये जो नवीनीकरण ऊर्जा है अविश्वसनीय आपूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक समान पवन वेग वाला वायुमंडल क्या कहलाता है? प्लेन, सतह वायुमंडल, या मुक्त, या प्रतिरोध। तो फ्री वायुमंडल भाई, जहाँ एक समान वेग होगा। निम्न में कौन स्थिर गुम्मट प्रकार का बायोगैस प्लांट है? KVIC, या जनता, या प्रगति, या गणेश। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला है, सोलर पॉन्ड में कितने क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, 3 जोन आते हैं। कितने जोन आते हैं? 3 जोन। 3 जोन जानने के लिए अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, उसमें हम बताएंगे कि नहीं 3 जोन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन के लिए सबसे प्रभावी उत्प्रेरक कौन सा है? भाई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये तो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन के लिए सबसे प्रभावी उत्प्रेरक कौन सा है? तो NaOH, KOH, CH3, ONA, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? अनवीनीकरण, तो देखते हैं, पवन, सूर्य, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी। तो जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोलर वाटर हीटर क्या है? यानी सोलर वाटर हीटर पानी गर्म करने के सौर ऊर्जा का उपयोग, या विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा का उपयोग जिससे पानी गर्म होता है।
या फिर ऊष्मा उत्पादन के लिए पानी का उपयोग, या भाप उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा उपयोग। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम पवन ऊर्जा प्रक्षेत्र है? मांडवी, कायथर, ओखा या बीकानेर? तो ओखा है। अगला क्वेश्चन है एक गर्म वस्तु अपने आसपास में अपनी ऊष्मा कैसे खोती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से या सभी? रेडिएशन से। पुंज विकिरण को मापते हैं किससे? पाइरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रासायनिक रूप से बायोडीजल होता है क्या? एक तरह ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोलर वाटर हीटर की पाइपों को बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं भाई? तो इसमें तांबा का प्रयोग करते हैं। चांदी, पॉलीमर, पीवीसी। हाँ, तांबा का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सौर संग्राहक क्या है? एक संयंत्र जो विद्युत उत्पादन करता है, एक संयंत्र जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है, एक संयंत्र जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित एवं सांद्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक तेल का उत्प्रेरक भंजन इस तापमान पर होता है? 120 अंश सेल्सियस पर। इस पर तो कुछ नहीं होगा। 200 अंश सेल्सियस, 300 अंश सेल्सियस, 500 से ज़्यादा। इस पे ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन कृष्णिका विकिरण नियम है? फ्लैक्स नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम या ए एवं बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। डिब्बा प्रकार के सौर कुकर में अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है ना? तो 80 से 90 अंश सेल्सियस, 90 से 100 अंश सेल्सियस, 100 से 120 अंश सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। लगभग 160 अंश सेल्सियस से 166-64 अंश सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पवन को परिभाषित करते हैं तेज चलती हुई होना चाहिए। यहाँ पर तेज होना चाहिए। क्या? तेज चलती हुई हवा, धीमी चलती हुई हवा, एक बिंदु पर चलती हुई है, शांत हवा। तो एक बिंदु पर चलती हवा परिभाषित करते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का सबसे भरोसेमंद स्थान है? पूगा घाटी या विंध्य क्षेत्र या छोटा नागपुर या सुंदरबन? पूगा घाटी। अगला क्वेश्चन है 1 घंटा, वाह भाई वाह, 1 घंटा कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 15 डिग्री के बराबर होता है। 15 डिग्री प्रति घंटा। ठीक है। फिर अगला है पवन का वेग जिस पर पवन चक्की की शाफ्ट शक्ति उत्पादन प्रारंभ कर देती है वो क्या कहलाती है? कट आउट पवन वेग या कट इन पवन वेग या फर्लिंग पवन वेग या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाएगी कट इन पवन वेग। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए, भूगर्भ जल को सींचने के लिए, या ये सभी? तो ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है ज्वारीय शक्ति क्या है? ज्वारीय शक्ति मतलब ज्वार से ऊर्जा जो प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सांद्रण प्रकार का सौर कुकर कितना तापमान तक प्राप्त कर सकता है? अभी बताएं। 160। तो इसमें यही 160। ऑप्शन नंबर सी। 60 से 66। ठीक है। 200 ज़्यादा हो जाएगा। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा उपयोग की अप्रोच विधि है? पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सभी। ठीक। आपके हो गए 75 क्वेश्चन। इनको पढ़ लीजिएगा और बाकी आपकी इच्छा।